अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम पैना यूनिवर्सिटी की रेपो फॉलो कर रहे थे और उसमें से स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक्स कवर कर रहे थे। अच्छा, लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था वो दो टॉपिक्स कवर किए थे, एक हैंड ऑफ्स और दूसरा स्ट्रक्चर आउटपुट। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है 13 गार्ड रेल्स। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल दी भी हैं और थ्योरी वगैरह दी भी है, बट हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। हम इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं कि गार्डरेल्स हैं क्या हमारे पास। अच्छा, गार्डरेल्स की मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, जब गार्डरेल्स की बात करते हैं तो दो तरह के गार्डरेल्स होते हैं, एक इनपुट गार्डरेल्स और आउटपुट गार्डरेल्स। पर उससे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि गार्डरेल्स गार्डरेल्स होते क्या हैं। अच्छा, गार्डरेल्स, अब वर्ड से ही लग रहा है कि गार्ड से निकला है ये वर्ड। अब गार्ड का काम क्या होता है? चेक करना। जैसे हम घर के बाहर एक गार्ड बिठा देते हैं, वो क्या चेक करता है कि हमारे घर की जो है इंफॉर्मेशन वगैरह देखता रहता है कि कोई चोर ना आए, इस तरह की चीज़ें। तो ये गार्ड का काम होता है, या बैंक के बाहर भी गार्ड बैठा हुआ होता है। तो समझ लें वहीं से ये लफ्ज़ निकला है गार्ड रेल्स। तो इस तरह अगर हम एजेंट में एग्जांपल लें, तो मैंने एक एजेंट बनाया है और मैं चाह रहा हूँ कि उस एजेंट से कोई सियासत से रिलेटेड क्वेश्चन ना करे। तो मैं वहाँ पे एक गार्ड रेल लगा सकता हूँ। जब यूज़र सियासत से रिलेटेड कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा एजेंट से, तो एजेंट उसको रिप्लाई नहीं करेगा। सिंपल जो है, कोई एरर वगैरह अगर हमने एरर हैंडलिंग की भी होगी तो एरर वगैरह दे देगा उसको। सही है। इसी तरह मैं आउटपुट पे भी गार्ड रेल्स लगा सकता हूँ। आउटपुट आउटपुट पे किस तरह के गार्ड रेल्स लगा सकता हूँ? जैसे मेरा जो कह ले एजेंट है, वो कोई बैड या हेड कंटेंट ना दे। अगर कुछ गलत कंटेंट दे रहा है मेरा एजेंट, तो यहाँ पे एक गार्ड रेल होगा जो चेक करेगा, वहाँ पे एरर देगा, दे देगा, सिंपल। तो इस तरह मैं इनपुट और आउटपुट गार्ड्रेल्स पे क्या नाम है अपने गार्ड्रेल्स सेट कर सकता हूँ। अच्छा, इनको सेट करना थोड़ा सा कह लें मुश्किल तो नहीं है, बट एक बारी में समझ नहीं आएगा। तो इसको बिल्कुल ईजी करके देखेंगे, पर उससे पहले आप ये बताएं आपको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा सिकंदर, एक काम करें, आप भी एक्सप्लेन कर दें एक बार गार्ड्रेल्स, देन हम जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे पास जो होता है ना गार्ड्रेल्स, अगर आसान लफ्ज़ों में हम बोलें तो ये होता है कि जैसे कि हम अपने एजेंट को ट्रेन करवाएं कि आपने पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे आपने वो नहीं बताना। जैसे अगर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं ना, टेल मी अबाउट करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी कंट्री की, तो वो जो है वो हमें नहीं देता। ठीक है, अगर वो देता है तो वो सिर्फ ऐसे देता है कि वो सिर्फ हमें बराए नाम का हमें एक देता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट ज़्यादा पता होता है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो सबके सामने। तो इसी तरह से कुछ टर्म मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हम लगाते हैं कि जैसे कि पर्सनल डिटेल, चैट जीपीटी में किसी की भी पर्सनल डिटेल नहीं देगा। थोड़ा बहुत बताएगा कि जैसे शरमीन आलम है, वो पीआईसी के हेड हैं, लीड टीचर हैं, और ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ पे काम करते हैं। किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में वो देगा जो कि पब्लिक के बारे में पता है। जैसे बिल गेट्स के बारे में पता है कि भाई उसकी नेटवर्थ ये है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है और ऐसे ऐसे वो किया है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताएगा। तो गार्ड्रेल्स यही होती है कि किसी भी चीज़ को या कोई भी एजेंट को हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई आपने सिर्फ ये चीज़ें बतानी है जिससे यूज़र की हेल्प हो, जिससे यूज़र की मदद, किसी भी किस्म की मदद हो जाए, वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन पर्सनल डिटेल या कुछ ऐसी डिटेल जिसमें बाद में जाके कोई मसला हो, वो आपने नहीं बताना। तो इन शॉर्ट गार्ड्रेल्स ही होते हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं गार्ड्रेल्स जो है, गार्ड्रेल्स रन इन पैरेलल इनटू इनटू योर एजेंट। मतलब कि ये एजेंट के पैरेलल चलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? हमने देखा था दो मेन क्लासेस होती हैं, एक एजेंट की क्लास होती है, एक रनर की। तो उनके ये पैरेलल चलता है। तो अगर ये चीज़ अभी नहीं समझ आई तो आगे समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। हम स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली कि एक इनपुट गार्ड्रेल होता है और आउटपुट गार्ड्रेल। तो अब गार्ड्रेल्स हमें समझ आ गए। अब भाई गार्ड्रेल अपने एजेंट में इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे करनी है? तो ये कहते हैं आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आपने जो है क्लास वगैरह बनानी होती है। तो कल हमने स्ट्रक्चर आउटपुट पढ़ा था, तो आई थिंक वो भी अगर किसी को क्लियर है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी यहाँ पे, वरना मैं अगेन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड, ये लोग क्या कहते हैं? सेकंड, ये लोग कहते हैं आपको एक फंक्शन मिल जाएगा इस नाम से। अब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की टाइप है। सही है।
तो यही रिटर्न होगी एंड में यहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी, बट यहाँ पे मैं थ्योरी का समझा रहा हूँ, यहाँ पे ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है, बस ऐसी थ्योरी देख लें यहाँ पे। सिर्फ मैं क्लासेस बता रहा हूँ जो हम यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे ट्रिप वाई ट्रिगर है, ये कब यूज़ होता है? अगर मेरा गार्ड रेल ट्रिगर हो गया, मतलब कि मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि मेरा एजेंट इस टू बिट या हेड कंटेंट ना दे, तो वहां पे अगर ये ट्रिगर हो गया तो ऐसे में मेरे पास क्या एरर आएगा वो मैं इससे सेट कर सकता हूँ। ट्रिप वाई ट्रिगर हमारे पास एक्सेप्शन मिल जाएगी, उसके ज़रिए हम, तो जब भी ट्रिगर होगा यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट गार्डरेल्स की इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको ये समझ आ गया ना इनपुट गार्डरेल की इम्प्लीमेंटेशन, तो आउटपुट गार्डरेल की भी सेम ही होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक दो पैरामीटर्स का, वो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे देख लेंगे, तो इतना ज़्यादा कोई हमें सिर्फ समझनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन गार्डरेल्स। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, सबसे पहले देखें, आप देखेंगे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि इन्होंने इतनी सारी क्लासेस क्यों इंपोर्ट कर ली, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ये फंक्शन की एक टाइप है, सही है। ट्रिप बाय ट्रिगर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है हम बनाएंगे नहीं, सही है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने पैरामीटर में पास करना है, तो हम इसको नन पास कर देंगे क्योंकि हमारे पास पैरामीटर में होगा ही नहीं कॉन्टेक्स्ट। सही है, रनर का आपको पता है, टी रिस्पॉन्स इसी तरह ये जेनेरिक्स होता है, ये भी एक पैरामीटर की टाइप होती है। अच्छा, मेन चीज़ हमारी ये आ जाती है इनपुट गार्डरेल। सही है, ये होता है मेन गार्डरेल हमारा, जो एक फंक्शन टूल होता है डेकोरेटर की तरह, हम इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। सही है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन जब कोडिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अगेन थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ बस, फिर हम अपने कोडिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कहते हैं इन्होंने क्लास बनाई है। कल हमने स्ट्रक्चर आउटपुट पढ़ा था, उसमें हमने क्या करा था, पाइडेंटिक से एक क्लास बनाई थी, उसमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया था। फिर क्या किया था, एक एजेंट बनाया था, एजेंट में नेम और इंस्ट्रक्शन दी थी, और आउटपुट टाइप में हमने वो स्ट्रक्चर बता दिया था। तो सेम यही काम इन्होंने किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया इन्होंने। इनका कहने का मकसद क्या है, ये एक ऐसा एजेंट बना रहे हैं जो हर चीज़ का आंसर करेगा, सिर्फ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा। तो इन्होंने स्ट्रक्चर में यहाँ पे दे दिया इस मैथ होमवर्क, और आगे बुलियन वो टाइप पास कर दी। तो बुलियन टाइप में या तो हमारे पास ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अब ये जो मेरा ये वाला एजेंट है ना, इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने चेक करना है कि मेरा जो क्वेश्चन है यूज़र का वो मैथ से रिलेटेड तो नहीं है। अगर अब मैथ से रिलेटेड होगा तो बुलियन में क्या स्टोर होगा, या तो ट्रू ट्रू स्टोर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स स्टोर हो जाएगा। फॉल्स स्टोर होगा तो मेरा चलता रहेगा एजेंट, अगर ट्रू स्टोर हो गया तो ऐसे में मेरे पास एरर आ जाएगा। अब एरर कौन सा आएगा वो भी समझना जरूरी है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं, आपने स्ट्रक्चर आउटपुट तो बना दिया, लेकिन मेन क्लास आपने देखी थी इनपुट गार्डरेल, तो अब आपने गार्डरेल सेट करना है। गार्डरेल कैसे सेट कर सकते हैं, एक डेकोरेटर कॉल करना है आपने इनपुट गार्डरेल का, उसके बाद सिंपल एक पाइथन का फंक्शन बनाना है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पे हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, लेकिन हमारे केस में कॉन्टेक्स्ट नन है, तो हमने देखा था उसकी टाइप आ जाती है हमारे पास रन कॉन्टेक्स्ट पेपर, इसमें हम अपना कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नन इसीलिए पास किया हुआ है, हमारे पास होगा ही नहीं कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर किसी केस में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मौजूद है तो हम उसको पास कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड हम पैरामीटर हम लेंगे एजेंट। अब ये एजेंट पैरामीटर वही एजेंट है जो हम मेन नीचे बनाएंगे, सही, कस्टमर सपोर्ट एजेंट या जो भी हेल्पर एजेंट हम बनाएंगे। लास्ट चीज हमें क्या चाहिए होती है, इनपुट, और ये इनपुट भी वही यूजर देगा। अब ये इनपुट की टाइप देखें, या तो वो एसटीआर हो सकती है या फिर लिस्ट हो सकती है। किस चीज़ की लिस्ट, टी रिस्पॉन्स, जो हमने ऊपर एक टाइप इंपोर्ट की थी। अच्छा, यहाँ पे फिर अब वो फंक्शन तो मैंने बता दिया, अब जाहिर बात है वो कुछ रिटर्न भी करेगा, तो ये फंक्शन एक टाइप आ जाएगी जो हमने देखा था गार्डर फंक्शन आउटपुट। इसी तरह रिजल्ट में जो है ना मेरे पास, मैं रनर को ले रहा हूँ, सही है, रनर में हमने अगर कॉन्टेक्ट हमारे पास होता है हम पास कर देते हैं, और इनपुट और एजेंट, तो ये चीज़ें तो हमें पता है। इसी तरह मैं रिटर्न क्या करवाऊँ दूंगा, रिटर्न मैंने कहा था उसी टाइप को मैं रिटर्न करवा दूंगा जो मेरी फंक्शन की टाइप होगी। समझ लें, ये मेरी एक क्लास है जो मैंने यहाँ पे दी है, सही है। यहाँ पे मैं उसका इंस्टेंस बना रहा हूँ, इंस्टेंस बनाते हुए हम क्या करते हैं, वैल्यू जो हमारी होती हैं उनको हम सिंपल दे देते हैं, या हमने पैरामीटर दिए होते हैं हम उनके आर्गुमेंट दे देते हैं। तो इसमें पैरामीटर्स क्या है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया आउटपुट इन्फो, और उसके अंदर मैंने एक फाइनल रिस्पॉन्स ले लिया। सेकंड, ट्रिप बाय ट्रिगर, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, उसमें भी मैंने फाइनल आउटपुट लिया, लेकिन डॉट इज मैथ। डॉट इज मैथ ये कहाँ से आया, ये ऊपर जो मैंने क्लास बनाई थी यहाँ पे होमवर्क की, जहाँ पे चेक हो रहा था कि यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अगर यहाँ पे ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे जब मेरा होमवर्क चेक होगा यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, तो ऐसे में जो ये मेरा गार्डरेल मैंने सेट किया है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो जब ये ट्रिगर होगा तो एक एरर आएगा, उसको भी हम एंड में हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है ट्राई एक्सेप्ट में, अगर आप आए हैं तो एक्सेप्ट में इन्होंने हैंडल किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ईजी करके बता दूंगा कोडिंग पार्ट में।
तो ये तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम चल लेते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वी एस कोड में। और वी एस कोड में मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें जिमिनाई का मॉडल यूज़ करना है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है हमें। वो मैंने की हुई है, एपीआई की सेट की हुई है और कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हुई है। अच्छा, इंपोर्ट मैंने वही एक्स्ट्रा चीज़ें भी की हुई हैं जो जो मुझे यूज़ करनी है, तो मैंने क्लासेस इंपोर्ट की हुई हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ। अब हम एजेंट बनाना स्टार्ट करते हैं अपना। तो एजेंट बनाने से पहले मुझे अपने गार्डरेल को सेट करना है। तो हमने देखा कल स्ट्रक्चर आउटपुट पढ़ा था हमने। तो स्ट्रक्चर आउटपुट में हम क्या कर रहे थे, एक आइडेंटिटी की क्लास ले रहे थे हम। इसी तरह मैं क्लास लूंगा, क्लास का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इन्होंने क्या रखा हुआ है, हम इन्हीं के एग्जाम्पल को फॉलो कर लेते हैं। हम भी एक ऐसा एजेंट बना लेते हैं जो मैथ से रिलेटेड आंसर नहीं देगा हमें, बाकी सारे आंसर करेगा। सही है, तो इन्हीं की क्लास को मैंने कॉपी करके यहाँ पे उसका नाम रख दिया। उसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, एक बेस मॉडल ले लेते हैं जो हमने आइडेंटिटी से इंपोर्ट किया होता है। तो फिर ये हमें अलाउ कर देता है कि आप एक सिंपल क्लास बना सकते हैं। लाइक मुझे उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स देने हैं वो मैं दे सकता हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं, दो एट्रीब्यूट्स मैंने कॉपी किए हैं। ये क्या है, चेक करेगा कि मेरा होमवर्क ट्रू है या फॉल्स है। सही है, इसलिए मैंने इसकी बुलियन वैल्यू सेट कर दी। इसी तरह जो है रीजनिंग है, इसका कुछ काम नहीं है बट ये दे देते हैं फिर भी हम। अच्छा, एक क्लास बन गई। ये वैसे स्ट्रक्चर आउटपुट वाली चीज़ है, जिन्होंने पिछला सेशन लिया था उनको पता होगा। उनको तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही होगी इसमें। तो इसी तरह हमने एक एजेंट बनाया था। सही है, यही सेम काम हमने उसमें किया था कल। एक स्ट्रक्चर आउटपुट बनाया, उसके अंदर एजेंट बनाया, नेम दी, इंस्ट्रक्शन दी, और आउटपुट टाइप में हमने अपना गार्डरेल जो स्ट्रक्चर बनाया था वो पास कर दिया। तो ये तो बन गया मेरा एक अदद स्ट्रक्चर। अब मुझे बनाना है गार्डरेल। गार्डरेल के पास ये वाला स्ट्रक्चर चले जाएगा तो उसमें ट्रू या फॉल्स आ जाएगा, लेकिन गार्डरेल हमने देखा है कैसे बनाते हैं। अच्छा, अभी ये गार्डरेल मैं बना लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं कॉपी नहीं करूँगा। मैं इसको कॉपी करूँगा ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं बना लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं डेकोरेटर को कॉल करता हूँ, इनपुट। अच्छा, अभी हम इनपुट गार्डरेल के लिए बना रहे हैं, सही है, आउटपुट के लिए नहीं बना रहे। इनपुट आउटपुट हम दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं गार्डरेल, उसकी एग्जांपल भी हम देख लेंगे, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब मैं बनाता हूँ असाइन। अच्छा, असाइन फंक्शन बना लेते हैं हम एक डेफ, और इसका नाम क्या रखें हम, नाम वही कॉपी कर लेते हैं हम, मैथ गार्डरेल। नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, हम एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं किसी और चीज़ के लिए बनाता तो अपनी एग्जाम्पल भी आगे हम बना लेंगे। अच्छा, उसके अंदर क्या है, गार्डरेल एक फंक्शन है, उसके अंदर देखें 3 पैरामीटर्स है। पहला कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा एजेंट है, और तीसरा इनपुट है। बाकी उनकी टाइप्स वगैरह हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए इसे, और मैं समझाता हूँ कोड में जाके ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। अच्छा, मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैंने टाइप्स ले ली। अगर मैं इनकी टाइप्स रिमूव कर दूँ तो आप देखिएगा, मैं ये टाइप भी रिमूव कर देता हूँ और मैं एजेंट की टाइप भी रिमूव कर देता हूँ समझने के लिए। मैंने एजेंट की टाइप भी रिमूव कर दी और ये वाली टाइप भी रिमूव कर दी। तो अब मुझे बताएं कि सिंपल हो गया। सिंपल क्या है, मेरा एक पाइथन का फंक्शन है, उसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है, एजेंट है और मेरा इनपुट है। सही है, तो आगे इनकी टाइप दी हुई है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे इसकी टाइप कॉन्टेक्स्ट की टाइप क्या होगी, हमारे पास रन कॉन्टेक्स्ट है, पर हमने देखा था जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हुए, लेकिन हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है नहीं तो हमने उसमें नन पास कर दिया कि भाई हमारे पास नहीं है कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह एजेंट की टाइप मेरी क्या होगी, एजेंट की टाइप मेरी वही होगी जो मैंने एजेंट बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एजेंट की टाइप एजेंट दे दी। इसी तरह इनपुट की टाइप मेरी क्या होगी, या तो एसटीआर होगी या फिर लिस्ट होगी, किसकी, जो मैंने ऊपर टाइप इंपोर्ट की है, टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। तो इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, बैकएंड पे ऐसे ही लिखा हुआ होता है, इसलिए हमें ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप चैट में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन तो चैट में कर लेते हैं। देखें, ऊपर वाला तो हमारा स्ट्रक्चर आउटपुट है, वो हमें क्लियर है, कल ही हमने पढ़ा है। लेकिन इस फंक्शन में किसी को क्लियर है इसके पैरामीटर्स में? कोई कंफ्यूजन तो पूछ रहे हैं अभी? रिवाइज करवा दें? अच्छा, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा देखें, आज हम पढ़ रहे हैं गार्डरेल्स। गार्डरेल्स हमारे पास सिंपल वैलिडेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से। आपने कल हमने स्ट्रक्चर आउटपुट पढ़ा था, अगर आपने सेशन नहीं लिया तो आपको देखना पड़ेगा, वो रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ होगा। उसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बता देते हैं, आइडेंटिटी क्लास बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बनाया है कि मेरा मैथ होमवर्क जो है या तो बुलियन बुलियन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसीलिए मैंने उसकी टाइप जो है बुलियन रख दी। सही है, फिर मैंने एक एजेंट बना लिया,
वो एजेंट क्या करेगा, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप चेक करोगे कि मैथ मेरा जो क्वेश्चन कर रहा है यूजर, वो मैथ से रिलेटेड तो नहीं कर रहा। सही है। और उसकी टाइप मैंने क्या दे दी, आउटपुट टाइप में वो स्ट्रक्चर पास कर दिया। तो स्ट्रक्चर आउटपुट था, ये तो कल वाला टॉपिक था हमारा। तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया है, हम एक गार्ड सेट कर रहे हैं। अब ये गार्ड सेट करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन से हमें इसी तरह सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले वो कहते हैं हमें कॉन्टेक्स्ट पास कर दो, अगर आपके पास है, हमारे पास नहीं है, हमने कॉन्टेक्स्ट में नन पास कर दिया। इसी तरह हमें एजेंट पास करना पड़ेगा, सेकंड पैरामीटर। एजेंट हमारा वही होगा जो हम बनाएंगे। इसी तरह इनपुट भी हमारा वही होगा जो यूजर इनपुट देगा। और आगे उसकी टाइप दी हुई है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। अब मुझे इस फंक्शन की टाइप देनी है। फंक्शन की टाइप हम कैसे देते हैं, यूँ एरो लगाते हैं और आगे उसकी टाइप दे देते हैं। तो फंक्शन की टाइप हमें देनी क्या है, फंक्शन की टाइप हमें वो देनी है जो हमारे पास रिटर्न होगी। जो टाइप हम देंगे वही रिटर्न कर देंगे। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ देन समझाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने टाइप कर दिया है गार्डल फंक्शन आउटपुट। अब ये क्या है, ये क्लास है जो हमने ऊपर इंपोर्ट की थी, यहाँ पे ये इंपोर्ट हुई भी है। ये क्लास है, तो मतलब हमें इसका इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा, वो हम रिटर्न करते टाइम बना देंगे। तो ये फंक्शन की मेरी टाइप आ गई। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप एक रनर बना दें बीच में। तो रनर तो सबको क्लियर होगा। यहाँ पे मैं रनर को पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिजल्ट। सही है। तो मैंने एक रनर बनाया है। रनर के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हमारा एजेंट आ जाता है, दूसरा हम इनपुट ले लेते हैं, और अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हो तो कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं। लेकिन तीसरी तीसरी नहीं, चौथी लास्ट चीज मुझे क्या पास करनी पड़ेगी, रन कॉन्फ़िग। रन कॉन्फ़िग क्यों पास करनी पड़ेगी, हम जिमिनाई की एपीआई यूज कर रहे हैं। तो हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की भी है, वो मुझे पास करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे पास एरर आएगा। रन कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू जो हमने ऊपर कॉन्फ़िग बनाई हुई है, हम उसके इक्वल कर देंगे इसको। सिंपल। तो अब हमारी एक अभी बन चुकी है। अच्छा ये सही है। अब ये क्या कहते हैं, अब देख लेते हैं। वो रिटर्न करेगा यही टाइप जो हमने ऊपर दी है, क्योंकि ये क्लास है। तो हम अब इसका समझ लें इंस्टेंस बना रहे हैं इधर, कि यही रिटर्न करेगा, इसको हम कॉल कर देंगे। अब इसके इंस्टेंस में मुझे पास क्या करना है, आई थिंक इसी तरह है। हाँ, रिटर्न कर रहा है ये एक इंस्टेंस, और उसके अंदर मुझे कुछ पैरामीटर पास करने हैं, या और गवर्नमेंट स्केल है। तो मैं इनको कॉपी करके पास करता हूँ, देन देखते हैं। अच्छा, एरर किसी चीज़ का आ रहा है, वो मैं देख लूँगा क्या एरर है। इनपुट लिखना होगा यहाँ पे, आउटपुट सॉरी। तो वो स्पेलिंग मिस्टेक थी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले कहा है रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ये हमें पता है फाइनल आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। सही है। दूसरे वेरिएबल में इन्होंने क्या कहा है, ट्रिप बाय ट्रिगर के नाम से बनाया है। ट्रिप बाय ट्रिगर अभी हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है। उसके अंदर इन्होंने कहा है कि फाइनल आउटपुट में जाओ और ये चेक कर लो कि इज मैथ होमवर्क। तो इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे उसकी टाइप दी हुई है बूलियन, या तो ये ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर यूजर का क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। तो जब ये ट्रू आ जाएगा तो मेरा ट्रिप वाइज जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब मेरे पास एरर आ जाएगा एक आधे। उस एरर को भी हम हैंडल कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको मैं कॉम्प्लेक्स में लेके जा रहा। इतना ही रखते हैं, सिर्फ मुझे एक फंक्शन बनाना है इस तरह करके। अगर ये आपको एक बार बनाना आ गया तो आप फिर और चीज़ों के लिए भी बना सकते हैं। इसी तरह इनपुट के लिए हमने गार्डर सेट किया है, आउटपुट के लिए भी सेम ऐसे ही होगा। सही है। डिफरेंस जो होगा वो हम देख लेंगे। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, सिंपल। और बाकी ऊपर वाली चीज़ की बात करूँ तो वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर आउटपुट है। अगर जिन्होंने कल वाला सेशन नहीं देखा था तो वो एक बार ही देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ तक हमारा मेन काम हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, अपना वो बनाना है, मेन एजेंट बनाना है और रनर बनाना है। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये हम पहले सेशन से करते हुए आ रहे हैं, अपना एजेंट बनाते हैं और रनर बनाते हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी एक्सेप्शन हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारे पास एरर क्या आता है। तो मैं इसको यहाँ पे ट्राई भी हटा देता हूँ और एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में रिस रख लेता हूँ। और प्रिंट में क्या करवा देता हूँ, प्रिंट में करवा देता हूँ यहाँ पे रिस डॉट रिस डॉट फाइनल आउटपुट। ये मेरे पास फाइनल आउटपुट में क्या आ रहा है। वैसे तो हमें पता है एरर आएगा, वैसे तो हमें पता है एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऐसे में ये मुझे एरर दे देगा। मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो चैट में क्वेश्चन कर लिए।
कोड से रिलेटेड। इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सीडी सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने फोल्डर में, यूवी रन। इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ना, यूवी। इसको मैंने रन कर दिया है। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक मुझे बताएं कि कोड में अभी तक किसी को कंफ्यूजन है। भी क्वेश्चन, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो है ना, मुझे सबसे मुश्किल टॉपिक लगा था ये। एक ये और एक कॉन्टेक्स्ट, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। ऐसा कुछ माइक तो शॉर्ट मेरे हुआ भी था। बहुत से क्वेश्चन थे, फिर वो मैंने एक्सप्लोर किए थे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें। हाँ, टाइम शॉर्ट है। मैं इसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। असल में जब भी मैं मीटिंग में आता हूँ ना, तो मेरा टर्मिनल स्लो हो जाता है, पता नहीं नेट स्लो हो जाता है, समझ नहीं आता। कर लेंगे एरर को। तो हमारा ये जो गार्ड रेल है ना, वो हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी मेरे केस में एरर नहीं आया। वो एरर की कॉन्फ़िग नहीं पास की। मुझे रन कॉन्फ़िग पास करनी पड़ेगी यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं रन कॉन्फ़िग। अरे, रन करके अगेन चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या एरर आता है। अच्छा, एरर फिर भी नहीं आया। एरर क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक हमने सेंड फंक्शन बनाया सही है, वेट भी लगाया है। कोई मिस्टेक दिखती है सिकंदर कोड में? मुझे एक एरर लाना है यार, जो आता है ना एक्सेप्शन का। मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को। अच्छा, चलिए मैं कोड से ही बता देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया है, सेम यही सारा कोड कॉपी किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में हम आते हैं, तो लास्ट में देखिए उन्होंने एक एरर हैंडलिंग की हुई है। तो अभी जो मैंने एक्सेप्शन हटाई है ना इसकी, तो मेरे पास टर्मिनल में ये वाला एरर आएगा, ट्रिप बाय ट्रिप का। सही है, तो इन्होंने एक बिल्ट इन एक्सेप्शन बना दी। बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने उसमें पढ़ी है पाइथन में, तो आपको पता होगा कि हम बिल्ट इन के बाद ये वाला एरर आए ना, तो आप इसको इस क्लास से हैंडल कर लेना। सही है। तो हम इसका, मेरा एजेंट ट्राई करो इस कोड को। इस कोड में अगर कोई एरर है ना, तो मुझे एक्सेप्ट कर दो ये एरर। मतलब ये एरर मेरा सही है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर दी थी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैंने क्लास बनी हुई थी हमारी। देन हम रन करके चेक करते हैं। अच्छा, अब मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैंने सिर्फ वही कोड कॉपी पेस्ट कर दिया जो अभी हमने सारा समझा। इसको मैं रन करता हूँ। इसका हमारे पास क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, आंसर क्यों नहीं आया फिर से? अच्छा, एक चीज़ मेरी मिस हो गई। मुझे पता चल गया आंसर। देखिए, मैंने बनाया है असेंग फंक्शन। सही है। असेंग फंक्शन बनाया है, लेकिन मैंने असेंग आईओ की वो जो लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं वो नहीं की हुई है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल बनी हुई होगी एग्जाम्पल नाम से ना, उसमें भी मैंने गार्डल्स बनाए थे। तो उसको भी हम देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं इसका ये कॉपी कर लेता हूँ असेंग आईओ का। उसको इंपोर्ट कर लेंगे ना, तो हमारा कोड चल जाएगा। अच्छा, वो एरर भी इसी वजह से नहीं आ रहा था। तो वो आ जाता तो अच्छा था, बट कोई बात नहीं। अब हमने इसको पेस्ट कर लिया है। तो अब टाइम हमारे पास शॉर्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने बता दी यही एरर आएगा, इसी को हम हैंडल कर रहे हैं अभी। यहाँ पे सीएलएस करता हूँ, अगेन रन कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे
एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है, जो उसमें जो प्रिंट किया है वो आ जाएगा सिंपल मेरे पास। अच्छा, मेरे पास कोई एरर भी आया है? ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया है इसने? ऊपर टर्मिनल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओपन है ये एपीआई की। क्या हम? अच्छा सही है। वो मैंने असल में डॉक्यूमेंटेशन से कोड अगेन कॉपी किया ना, तो मैंने रन कॉन्फ़िग हटा दिया अपनी। तो रन कॉन्फ़िग मुझे अगेन पास करनी पड़ेगी। देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन से ना थोड़ा सा ये मसला होता है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। रन कॉन्फ़िग में अगेन पास कर देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने रनर यूज़ किया वहाँ वहाँ मुझे पास करनी पड़ेगी। एक हमने यहाँ पे भी रनर यूज़ किया। रन कॉन्फ़िग फिजिकल टू सजेशंस भी नहीं आ रही मेरे पास। कॉन्फ़िग, इसको मैं अगेन रन करता हूँ। अच्छा, अब क्या एरर आया है? वही कॉन्फ़िग का कुछ एरर है। रन कॉन्फ़िग इक्वल्स टू कॉन्फ़िग, और यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हुआ मैंने। CLS। अच्छा, ये जब तक रन हो रहा है मैं क्या बता रहा था कि जैसे पास हमारे पास इनपुट गार्डरेल है, हमने सेट किए हैं, तो भी चल जाएगा, मसला नहीं है उसमें। इसी तरह हमारे पास होते हैं आउटपुट गार्डरेल। वो भी, अब वो क्या कहते हैं, आउटपुट गार्डरेल आर सिमिलर, मतलब कि वो इनपुट गार्डरेल के भी सिमिलर है। मतलब आपको इनपुट की इम्प्लीमेंटेशन आ गई तो आउटपुट की भी आ जाएगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अगर हम आए, जो हम मेन फंक्शन बना रहे थे अपना, उसके अंदर हम क्या ले रहे थे? पैरामीटर्स में इनपुट ले रहे थे एंड में। सही है, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और इनपुट। तो आउटपुट में हम क्या लेंगे? अब नाम से ही पता चल रहा है कि आउटपुट में हम आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जाके दिखाऊं, इनका जो मेन फंक्शन बना है, तो इन्होंने क्या किया है? एक इन्होंने कॉन्टेक्स्ट ले लिया पहला, दूसरा इन्होंने ले लिया एजेंट, और तीसरा इन्होंने ले लिया आउटपुट। सही है। आउटपुट की टाइप अब कुछ और हो सकती है, लेकिन ये इन्होंने एक क्लास बना के सेट की हुई है। सही है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल आउटपुट ले लिया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी तकरीबन आई थिंक सेम ही होगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं कोड की तरफ चलता हूँ, तो देखो मेरे पास आंसर क्या आया है। मैथ गार्ड्रेल, मैथ होमवर्क गार्ड्रेल ट्रिप वाइड ट्रिगर, या जो भी मैंने एक्सेप्शन में लिखा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ये एक्सेप्शन कहाँ से रेज हुई है? यहाँ से। यहाँ पे मैंने एरर हैंडलिंग की हुई है। तो मैंने अभी एजेंट से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं मैथ से रिलेटेड नहीं पूछता तो ये मुझे आंसर कर देगा। तो ये मैं इसको बोल देता हूँ सिंपल हेलो, तो ये मुझे आंसर कर देगा उसका। मैं इसको अगेन रन करूंगा। अब मैंने सिर्फ एक ऐसा एजेंट बना दिया जिससे मैं मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब भी मैं उससे कुछ पूछूंगा वो मेरे पास ये वाला एरर ला देगा। सही है। और यहाँ पे गार्ड्रेल डोंट ट्रिप। अच्छा, ये मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है। आपकी आपके केस में देखें, जो है वो जो है ना, ट्रिप नहीं हुआ, ट्रिप बाय ट्रिगर जो है मेरा। आपके केस में ये देखें, ये प्रिंट हो गया, जो मैंने ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी। सही है। यहाँ पे मैं फाइनल रिस्पॉन्स रख दूंगा तो मेरे पास फाइनल आउटपुट आने लग जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, इस तरह से हम गार्ड्रेल को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पास। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। टाइम हमारे पास है, इसीलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, जैसे आउटपुट को भी साथ इंप्लीमेंट कर दिया मैंने। सही है। कुछ क्लासेस इंपोर्ट कर ली। जैसे इनपुट के लिए क्लास हमारे पास थी, फंक्शन था इनपुट गार्डरेल, इसी तरह हमारे पास होता है आउटपुट गार्डरेल। सही है। और बाकी चीज़ें तकरीबन सेम होंगी, मैं दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ पे नोट करें। देखें, मैंने दो स्ट्रक्चर बना दिया, एक इनपुट के लिए बना दिया और एक बना दिया आउटपुट के लिए। सही है। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, दो स्ट्रक्चर बना दिए, और दो मैंने एजेंट बना दिए, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। जो इनपुट में चेक करेगा कि मेरा स्टूपिड या इडियट इस तरह की कोई वर्ड्स तो नहीं यूज कर रहा है यूजर। और जो आउटपुट है वो मेरा क्या चेक करेगा कि मेरा एजेंट जो है कोई हेड कंटेंट या बैड कंटेंट तो नहीं दे रहा। तो इन दोनों का सिर्फ ये काम है। दो मैंने एजेंट बना दिए। सही है। अब मुझे उनके गार्डरेज बनाने हैं, तो हमने देखा इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं। तो इसी तरह मैंने एक के फंक्शन तो, लेकिन उसके अंदर मैंने डेकोरेटर कौन सा कॉल कर दिया? आउटपुट गार्डरेल का, सिंपल। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वही मेरा एजेंट बना हुआ है, सिंपल। उसके अंदर हमने पास किए हुए अपने गार्डरेल्स। और इसके अलावा जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई भी हमारी एंड में। जिस तरह हमने उसके लिए एक एक्सेप्शन लगाई थी, यहाँ पे हमने दो एक्सेप्शन लगा दी, एक इनपुट के लिए लगा दी और एक आउटपुट के लिए लगा दी। तो अगर मैं इसको भी रन कर दूं, अगर हमारे पास टाइम है, तो ये सारा कोड आपको मिल जाएगा।
फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो चैट में क्वेश्चन कर लें, नहीं तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ग्रुप वगैरह में भी पूछ लीजिएगा। तो देखें अभी मेरे केस में जो है ट्रिप नहीं हुआ, तो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग यही की हुई है। फाइनल रिस्पॉन्स नहीं लिया हुआ आई थिंक मैंने, इस वजह से ये ऐसे बोल रहे हैं। तो यूर सर्विस इज, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉम्प्ट भी पूरा नहीं दिया हुआ सही से। मैं इसको बोल देता हूँ यूर सर्विस, इनकी सर्विस को पूरा कर देता हूँ। यूर सर्विस इज स्टूपिड, और इसको मैं रन करता हूँ। तो ये क्या दे, मेरे पास ट्रिप बाय ट्रिगर हो जाएगा मेरा एरर, या मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो देखें मेरे पास ट्रिप बाय ट्रिगर नहीं हुआ, आई थिंक नेट वेट का इशू है, लेकिन ये कोड बिल्कुल सही है, ये मैंने ही किया था। तो इसको मैंने रन करके भी देख लिया, तो सारा कोड वगैरह आपको मिल जाएगा। तो इसको एक बारी बस प्रैक्टिस कर लिएगा, गार्डरेल्स की इम्प्लीमेंटेशन देख लिएगा, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, कोड आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अगेन देख लिएगा, समझ लिएगा सारी चीज़ें। फिर इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे फिर कभी जब आगे फास्ट वे में जब चीज़ें कवर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन से। अभी हम पेनावर्सिटी की रेपो फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे इतना ही बताया हुआ है अभी तक। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन जल्दी से मुझे चैट में क्वेश्चन वगैरह कर लें, अगर कोड में कोई कंफ्यूजन है किसी भी किस्म की। ये हमारा कोड है जो अभी हमने किया था। क्लियर है सबको? अच्छा वैसे मैं एक बात कहूँ, गार्डरेल जो है ना मुझे भी फर्स्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल लगा था। तो अगर आपको अभी तक गार्डरेल का मतलब भी समझ आ रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर बात रही इम्प्लीमेंटेशन की, तो आपके पास कोड होगा, आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना है। और कोई एरर आते हैं तो आपने कोड को मुकम्मल करना है, और सिंपल है। सही है, ग्रुप हमारे पास, आपके पास हमारे मौजूद हैं। अगर फिर भी वो रिजॉल्व नहीं होता तो आपने सिंपल कोड कॉपी कर देना है, तो जब तो वो चल ही जाएगा। सही है। तो मसला मैंने कहा कि अभी के लिए सिर्फ इन चीज़ों को समझें, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा एडवांस होंगे, जब हम इनके बैकएंड के कोड की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हमें चीज़ें क्लियर होंगी, जो भी क्लासेस है ना वो बैकएंड पे कैसे चल रही हैं वो हमें क्लियर हो जाएंगी। सिकंदर आप कुछ ऐड करेंगे? बस यही ऐड करना चाहूंगा कि गार्ड रेल्स का भी फिलहाल आपकी वाली बात का मतलब अभी इनफ है, क्योंकि ये आसान नहीं है। इसमें कोड ज़्यादा होता है और समझने की चीज़ थोड़ी सी होती है गार्ड रेल्स का काम क्या होता है। तो अभी फिलहाल आप कोड को समझें, उसको जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मेन चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपको समझ में आएगा। बस अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करते रहा करें। अच्छा, सही ऐसे है। में मैं कहूँगा अच्छा कि मैंने आज एक चीज़ वैसे कही है तो कि जिन्होंने पिछले सेशन लिए ना जिनको मैं एक चीज़ कह रहा था हम्म, कि आज तो हमने वैसे दो टॉपिक्स कवर कराने थे, लेकिन गार्ड रेल्स के बाद मुझे नहीं लगता कि जो सेकंड वाला टॉपिक समझ में आया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा है। हम्म। हाँ यही कवर करते हैं बस आज। अच्छा मैं यही कह रहा हूँ कि जिन्होंने स्ट्रक्चर आउटपुट और कॉन्टेक्स्ट पढ़ा हुआ है ना, उनको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, तो उनको ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं हुई होगी। इसी तरह पाइथन की जिनकी स्ट्रॉन्ग है, एरर हैंडलिंग वगैरह, ओप्स के कॉन्सेप्ट, तो उनको भी समझ आ गया होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर एडवांस चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो प्रीवियस सेशन देख सकता है, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक कॉन्टेक्स्ट का देख लेना, एक स्ट्रक्चर आउटपुट का देख लेना, फिर आके ये वाली जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा काम तो हमने सिर्फ यही किया है ना, एक गार्डरेल का फंक्शन बना दिया, वो भी क्या है, एक डेकोरेटर है, जिस तरह हम बनाते हैं सिंपल फंक्शन पाइथन का। कुछ इंप्लीमेंटेशन दिए, पैरामीटर्स क्लासेस वगैरह लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस सेशन को हम यहीं पे करते हैं एंड। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और किसी का क्वेश्चन है तो वो कर लिएगा।